मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 27 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं उसके साथ हम लोग स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट पढ़ेंगे, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको फैक्ट बताएंगे और जिस भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा होगी उसके बारे में पूरा डिटेल में सारी बातें आपको बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको सेशन यह अच्छा लगता है तो आप डेली यह सेशन 6 बजे देख सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे दोस्तों, क्योंकि यह सेशन जो होता है सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, चाहे यूपीपीएससी पीईटी एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे और आपका यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूपीएससी, सुपर टेट सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट तक बने रहेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें ये सेशन शेयर करना है और लाइक करना है। दोस्तों चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहली बात है, आज जो ओलंपिक दिवस मनाया गया हाल ही में वो कब मनाया गया है ये आपको बताना है। यह बता देंगे 23 जून को मनाया गया है। दोस्तों कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया। अब ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक का पूरा इतिहास हम आपको बताने वाले हैं, आप ध्यान से सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे प्रत्येक वर्ष 23 जून को आयोजित किया जाता है। यह दिन ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने और ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सबसे पहली बात थी कब मनाया जाता है, हमने बताया। अच्छा दोस्तों, इसके 3 स्तंभ हैं, 3 आधार हैं। कौन कौन से आधार हैं इसके? याद रखेंगे, मूव यानी कि घूमना, लर्न यानी कि सीखना और डिस्कवर यानी कि खोजना। कौन कौन से? मूव, लर्न, डिस्कवर। ये तीन इसके आधार हैं, 3 इसके स्तंभ हैं। ये बात आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे। राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां उम्र, लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या खेल क्षमता की परवाह किए बिना भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए खेल, सांस्कृतिक और शिक्षक गतिविधियों को तैनात कर रही है। यानी कि इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लिंग से रिलेटेड हो, चाहे उम्र से रिलेटेड हो, चाहे समितियों से रिलेटेड हो। मतलब अगर आप खेलने योग्य हैं तो आप खेलेंगे। ओलंपिक दिवस 2021 का विषय क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। 23 जून को मनाया जाता है, तो इसका इस साल का विषय क्या है? तो बताएंगे ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, सक्रिय रहें। क्या है दोस्तों? वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें। यानी कि स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। दोस्तों यह पूरा इसका थीम है, आप याद रखेंगे। तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। यह कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था? 23 जून को। दोस्तों 23 जून 1894, 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का निर्माण हुआ। उसके उपलक्ष्य में जनवरी 1948 में ओलंपिक दिवस मनाने की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? हमने बताया आपको 23 जून 1894 में। अब आपको बताना है दोस्तों, जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता होता है वो कब आरंभ हुआ था? तो बता देंगे 1896 में हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे, यह आधिकारिक रूप से है दिवस, याद रखेंगे दोस्तों अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, अभी हमने बताया 1894 में हुआ था। दोस्तों यह बात याद रखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड आपको बताते हैं। जो ओलंपिक ध्वज है दोस्तों, यह कब बनाया गया था ओलंपिक ध्वज? तो बताएंगे 1913 को। दोस्तों याद रखेंगे 1913 को बनाया गया था और इसका सृजन जो हुआ था ना, यह 1913 को हुआ। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो बताएंगे 1914 में विधिवत इसका उद्घाटन होता है। दोस्तों याद रखेंगे। सर्वप्रथम 1920 में के एंटवर्प ओलंपिक में यह फहराया गया था। यह चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। इसमें आपको पता है ध्वज की पृष्ठभूमि यह सफ़ेद है ना, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, सफ़ेद है। दोस्तों इसमें चक्र एक है जिसमें कि आपको दिखता है 5 कलर, तो नीला, पीला, काला, हरा और लाल आपको दिखता है। जो नीला है दोस्तों, यह यूरोप को दिखाता है। मतलब ये सारे जो कलर है ना, यह एशिया मतलब कि पूरे जितने कॉन्टिनेंट्स है उसको बताते हैं। जो नीला चक्र है वह यूरोप को बताता है, पीला चक्र एशिया को बताता है, काला चक्र अफ्रीका को बताता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया एवं लाल चक्र जो है दोस्तों उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को बताता है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों ओलंपिक का उद्देश्य क्या होता है? बता सकते हैं ओलंपिक का उद्देश्य क्या है? तो बता देंगे तेज, ऊंचा और बलवान, यह ओलंपिक का उद्देश्य है। दोस्तों याद रखेंगे। ओलंपिक का जो मसाल सबसे पहले जलाने का स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1928 से स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे। एम्स्टर्डम ओलंपिक के समय हुआ था दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे, जो कि बर्लिन ओलंपिक में खेला गया था। मसाल के रूप में वहाँ से उद्घाटन शुरू हुआ था। दोस्तों ओलंपिक पदक की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 3 प्रकार से हुआ था, स्वर्ण, रजत और कांस्य। ये तो सारे गेम में दिया जाता है।
दोस्तों एक कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, जैसे कि अगर भारती मिल्खा सिंह की बात करें दोस्तों, तो भारती मिल्खा सिंह जो हैं, यह इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों याद रखेंगे, एथलेटिक में भले यह फाइनल में नहीं पहुंचे थे, लेकिन एथलेटिक्स में सबसे पहले भारतीय भाग लेने वाले थे दोस्तों, चौथे स्थान पर आए थे। यह बात आप याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, उनका नाम है मैरी लीला राव दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लंदन पहला शहर है दोस्तों जिसने 3 ओलंपिक खेलों जैसे कि 1908, 1948 एवं 2012 की मेजबानी की थी दोस्तों, याद रखेंगे। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनेई में लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजा गया था दोस्तों, यह बात भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, यह बात भी याद रखेंगे। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की हैं दोस्तों, उनका नाम याद रखेंगे, सोनिया डेनाक कोड, सोनिया डेनाक कोड दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली सबसे भारतीय महिला, हमने बताया आपको, मैरी लीला राव, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इतनी बातें रहीं जो आपके इंपॉर्टेंट ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा आयोग दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यह कब मनाया गया तो बता देंगे, यह भी 23 जून को मनाया गया है दोस्तों। कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया है। हम आपको इसके बारे में पहले बताते हैं, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर के विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन करके जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात हुआ है, तो हम आपको सब कुछ बताते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो हमेशा बताते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इसका पहला जो कार्यक्रम हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था तो बता देंगे, कहाँ पर दोस्तों, क्रीमिया प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर कह लीजिए कि ब्रिटिश के पहले प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत राष्ट्रपति के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे सोवियत के, स्टालिन, और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मतलब बैठक में हुआ था। तीनों लोग एक साथ बैठकर इसका कलेजे इस गठन किए थे, इस संयुक्त राष्ट्र का दोस्तों उस समय बात किया जाए तो 51 देश थे जब इसका गठन हुआ था, और जिसमें भारत भी था। फिलहाल में 193 कंट्री हैं, जिसमें दक्षिण सूडान लास्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के 6 कार्यकारी भाषा, 6 उसके ऑफिशियल भाषाएं कौन कौन से? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। 2 कार्यकारी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं इसके कह लीजिए कि सुरक्षा परिषद में, और 10 अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी हैं हर 2 साल पे चुने जाते हैं, और जो 5 अस्थायी हैं उनका नाम हमेशा पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इस तरह याद कर लेंगे। सबसे पहले महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तो बता देंगे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के हैं दोस्तों। दूसरा एक बार भी पूछा गया था, दूसरा पूछा गया तो दूसरे नंबर पे कौन बने थे तो बता देंगे, डेग हैमरशोल्ड दोस्तों। अभी इस समय फिलहाल में कौन है बता देंगे, एंटोनियो गुतेरेस इस समय है, जो कि पुर्तगाल देश के हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नोटबंदी 2016 के दौरान गृहिणियों द्वारा की गई नकद जमा टैक्स से बाहर रखा जाएगा, यह बात किस न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा है दोस्तों तो बता देंगे, कानपुर के न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा है दोस्तों, जो 2016 में नोटबंदी के दौरान जो गृहिणियों के पास जो पैसे थे घर में, उनका जो पैसा था बैंक में अगर जमा करा लिया गया तो उस पर जो टैक्स लगेगा, उस पर वह टैक्स नकद जमा जो होगा इनके द्वारा, वो टैक्स स्लैब से बाहर रखा जाएगा, यह बात हुई है। अब हम आपको बताते हैं 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, और ये कौन से नंबर का नोटबंदी है भारत में, और सबसे पहले किस देश में लगा था यह भी बताएंगे दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहला जो भारत में नोटबंदी लगा था दोस्तों, सबसे पहली बार नोटबंदी कब हुआ था तो बताएंगे, 1978 के समय हुआ था। उस समय आपके पीएम मोरारजी देसाई थे दोस्तों। एक बात और बताते हैं, जो मोरारजी देसाई थे वो भारत के सबसे बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर थे, और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में बना था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ये चीज़ याद रखेंगे, मतलब कि पीएम में वही पीएम रहे थे दोस्तों, याद रखेंगे। जब 1978 में नोटबंदी होता है दोस्तों, उस समय 5,000, 10,000 और 1,000 के नोट की बंदी हुई थी, मतलब तब 10,000 के भी नोट चलते थे और 5,000 के नोट चलते थे, उसमें बंद हुआ था। दूसरी बार जो भारत में नोटबंदी हुआ 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा कि 500 और 1,000 नोट को बंद किया जा रहा है। उसके बाद 2,000 और 500 के नोट नहीं आई, आपको पता है। सबसे
पहले नोट बंद करने वाला देश कौन था? तो बता देंगे दक्षिणी अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीकी देश है दोस्तों, घाना, याद रखेंगे, वह सबसे पहले नोट बंद किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपनी नई बुक द सीन्स ऑफ मदर की घोषणा की है दोस्तों? किसने किया है? तो आप बता देंगे दोस्तों ताहिरा कश्यप ने किया है। ये नाम डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ताहिरा कश्यप दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? जो पांचवें का राइट आंसर होगा दोस्तों, आप क्या बता देंगे? हाल ही में जो WWF की कह लीजिए दोस्तों फॉरेस्ट फ्रंट लाइन्स हीरोज एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? तो बता देंगे दोस्तों यह बनाया गया है आपका उपासना कामिनेनी को, उपासना कामिनेनी को दोस्तों बनाया गया है। दोस्तों उपासना कामिनेनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो WWF है इंडिया में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बता देंगे नई दिल्ली में है दोस्तों, है ना। WWF इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, जब आपका इसरो की स्थापना हुई थी, जब आपका सबसे पहले कह लीजिए कि मून पर कोई आदमी गया था 1969 में। इसी समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे कारनामा हुए हैं इस समय, इतनी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। जो WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में चुना है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर वेट लिफ्टर बने हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हमने बताया आपको पूरा का पूरा ओलंपिक के बारे में, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह जान लें इसमें कौन ट्रांसजेंडर सबसे पहला भाग लिया है दोस्तों, किस देश के हैं, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के हैं, याद रखेंगे। इनका नाम क्या है दोस्तों? बता देंगे लॉरेल हबर्ड दोस्तों। ये 43 वर्ष के हैं दोस्तों, जो कि 87 kg प्लस वर्ग में यह खेलती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। 2021 की जो ओलंपिक होने वाली जापान में होगा दोस्तों, याद रखेंगे। 2024 का फ्रांस के पेरिस में होने वाला, 2028 का USA प्लस कनाडा में होने वाला, 2032 का अपने देश भारत में होगा दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नए मुख्य अभियोजक किसे बनाया गया है? आप ये बता देंगे दोस्तों किसे बनाया गया है नए ICC, इसे ICC के नाम से भी जानते हैं। ICC हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं दोस्तों, या ICC है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो सबसे पहला मतलब इसमें कौन बना है अभियोजक के रूप में? तो आपको यह बताना है दोस्तों किससे बनाया गया है। तो बता देंगे ब्रिटिश वकील करीम खान को बनाया गया है दोस्तों। जो आपका ICC है, ICC के बारे में हम कुछ जान लेते हैं दोस्तों। यह 51 वर्ष के हैं, ये पहले जान लीजिए, 51 वर्ष के हैं जो आपके ब्रिटिश वकील बने हैं करीम खान, जो कि अभियोजक के रूप में पद संभालेंगे ICC के, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दोस्तों क्रिमिनल कोर्ट की बात हुआ है तो क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुआ था। और क्रिमिनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है, ये बात याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य राज्य कितने हैं? याद रखेंगे दोस्तों 123 सदस्य राज्य हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कामकाजी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो बताएंगे 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। यह भी संयुक्त राष्ट्र का ही भाग एक है, यह बात आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो बता देंगे दोस्तों यह मनाया गया है आपका 21 जून को मनाया गया दोस्तों, 21 यानी 21 जून को मनाया गया है दोस्तों। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि अगर आपको पता होगा कि हर साल पहली बात तो ये 21 जून को मनाया जाता है, ये याद रखिए दोस्तों। इसकी भूमिका क्यों, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आपको पता होना चाहिए इस दिन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO, है ना, IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी डे के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, सिर्फ यही इसका काम होता है कि यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है, इस तरह आप बोल सकते हैं दोस्तों। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो 2021 का है उसका थीम क्या है? तो याद रखेंगे 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। क्या दोस्तों? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, यह बात याद रखेंगे दोस्तों। यह हर साल 2005 से मनाया जा रहा है, यह भी याद रखेंगे। इसका आयोजन 2005 से लगातार 21 जून को हो रहा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन मतलब IHO का जो कह लीजिए कि इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था बता देंगे दोस्तों 1921 में यह स्थापित हुआ था। और IHO का जो संगठन हुआ था, इसके संगठन के महासचिव कौन है यह बताइए पहले। तो बता देंगे माथियास जोनास दोस्तों। संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों IHO का? तो बता देंगे मोनाको में है दोस्तों, याद रखेंगे। मोनाको कहिए या फिर मोनाको कहिए। हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह भी बता देंगे आप कब मनाया गया। यह भी 21 जून यानी 21
जून को ये भी मनाया जाता है दोस्तों। इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व मानवता दिवस हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है। जून संक्रांति पर मनाया जाता है, जो इस बार यानी कि आमतौर पर 21 जून को पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है, मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन रुख के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना है। इसका यह मुख्य उद्देश्य होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मानवता और नैतिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो बता देंगे एंड्रयू कॉप्सन दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो बता देंगे 1952 में हुआ था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और नैतिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बता देंगे यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के कैपिटल लंदन में है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों एक बात और बताते हैं आपको। जो लंदन है यानी कि यूके है, वो 4 आइलैंडों से मिलकर बना है। उसमें इंग्लैंड जो है फ्रांस के साथ इंग्लिश चैनल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आयरिश सागर भी स्थित है इन्हीं आइलैंड के बीच में। आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। और जो यह दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों ना, यह कब से मनाया जा रहा है? तो पता है कि 1980 से यह दिवस मनाया जा रहा है। ये बात याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो आपका कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब आपने आंसर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने दिया था। हाल ही में इब्राहिम राइसी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? तो बता देंगे ईरान का दोस्तों। हाल ही में क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखिएगा। हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपको यह बता देना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप डेली फॉलो करिए 6 बजे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी प्रॉफिट हो सके दोस्तों। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस कन्फ्यूजन को आपका दूर किया जाएगा दोस्तों। और सारे क्लासेस जितने दिन भर में आते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देखिए। पिछले क्लासेस अगर आपके छूट गए हैं तो आप जरूर उसको देखिए, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों हमें। धन्यवाद मित्रों।